जो भी सिंध के वजीर आला है उनसे अपील कर दी। मैं मेरे जान से मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इधर भाग के आई हूँ, मुझे बहुत ऐसे लोगों ने जलील किया है। मैं क्या करूं, मुझे 7 साल हुए, मैं इधर चुप के बैठी हुई हूँ। आदाब दोस्तों, इदराक में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और मेरे साथ यहाँ पे खैरपुर से एक बहुत ही मज़लूम ख़ातून शाहिदा बैठी हुई हैं, तशरीफ़ रखती हैं। सिंध की धरती जो मोहब्बत और अमन की धरती है, वहीं पे इस गरीब ख़ानदान के ऊपर क्या जुल्म हुआ, इनके खामद को मुबैना तौर पर पुलिस ने कैसे अगवा किया इनके पहले खामद के साथ मिलकर, और अब इस वक्त वो किस हाल में है, उसे गोलियां क्यों मारी गई, इनकी जान को ख़तरा क्यों है, इनके ख़ानदान को ख़तरा क्यों है, इस सब पे मैं इनसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइए शाहिदा साहिबा कि खैरपुर से आपका ताल्लुक़ है, इस सारे वाक़े का आगाज़ कैसे हुआ? सारे वाक़े का सारे से आवाज़ है। मेरा शोहर पसंद की, मैंने शादी किया था उसके साथ। उस क्या शादी नाम है आपके हस्बैंड का? उसका रशी बहादुर, रशी बहादुर। ठीक है, कितना अरसा हो गया शादी को? सर शादी को 6-7 साल हुए हैं। 7 साल हो गए हैं। जी, पसंद की शादी किया था मैंने। अच्छा। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। वो तो बस उधर जो गांव में गया था, वो उधर बेटा उसका बीमार था, उसके लिए गांव में गया था, हमला किया था उसके ऊपर। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा है? जी जी, पहले से भी शादीशुदा है। अच्छा, आपकी पहली है कि आपकी दूसरी है? नहीं, मेरी भी पहली शादी है इससे। अभी पहले शादी, दूसरा मेरा शोहर है ना। अच्छा, यानी पहले से तलाक हो चुकी है जी, पहले से मैंने तलाक लिया है। उससे कोई बच्चे बच्चे? उसमें 4 बच्चे हैं। अच्छा, जी ठीक जी है। तो अब ये जो सारा वाकया बना है, वो बच्चे किसके पास हैं? वो बच के अपने पापा के पास है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो मुश्किल बनी है सर अभी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी, मुझे भी खतरा है ना। उसके बेटे को भी लेके गए हैं, मैं उधर भाग के इधर आई हूँ। मुझे भी मारने की धमकी पहले भी दिया था, पर मैंने इधर ही बस आके बैठ गई थी। मेरा शोहर उधर गया था, मुझे कह रहा था आपको भी मारूंगा। फिर मुझे ज़्यादा उस लोगों ने मारा, मुझे भी अभी भी खतरा है, मेरे शोहर को भी खतरा है। आपको पहले भी मारा है? जी जी, पहले भी मारा था, मैं इधर भाग के आई थी। हाँ, हमला हुआ था आप पे? जी जी, मुझसे भी हमला किया था। कितने लोगों ने? ज़्यादा लोग थे सर। सही। जी सही। तो क्या वजह थी, आपको मारने की वजह क्या थी? बस वो जो पहले वाला मेरा शोहर था ना, फिर उसने को उधर से हमला करके मेरे शोहर को मारने की धमकी दिया था। उसके मारने आए थे, फिर उधर पुलिस उसने मंगवाई थी। सही। पहले खामद से आपकी तलाक क्यों हुई? पहले तो खावन से तलाक हुई थी, मुझे मारता पीटता था, फिर मैंने उससे तलाक लिया था, फिर रशीद से मैंने शादी किया था। मैंने पसंद की शादी किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। सही। सर मैंने गुनाह नहीं किया है, पसंद की शादी किया है, तलाक लिया है। फिर तलाक लेने के से बाद ही 3 महीने में बैठी थी, फिर इससे रशीद अमन से मैंने निकाह किया है। इद्दत के दिन गुजारने के जी बाद? जी, मैंने गुजारा इधर का दिन। अच्छा, तलाक लेने की बुनियादी वजह उस मर्द का आपको मारना पीटना था। जी जी। क्या शादी के बाद उसको पता चला कि रशीद अहमद से आपकी शादी हो चुकी है, या उसे पहले पता था? उससे पहले भी पता था ना, पहले भी पता था उसको। सही। फिर मैंने शादी किया था ना, फिर इसने भी पर्चा कराया था उसके ऊपर। फिर मैंने उधर भी ज़्यादा, सिंध में भी मैंने बयान किए थे, सखर में, हाई कोर्ट में। उधर वो पहले वाला शोहर भी आया था। फिर मैंने जज साहब से आगे से उसने बयान किया, वो कह रहे थे ये खुद आइए, इसको खुद अगवा करके नहीं आए हैं, ये खुद उधर से आइए। फिर उसको जज ने भगाया, आप जाओ, आपके ऊपर पर्चा कराना वाला है, ये बीवी आपकी अभी बीवी नहीं है। हाँ, मुझे भी खतरा है ना, अभी मेरे शोहर को भी खतरा है। उसने आपके पहले बच्चों से आपको मिलने देता है वो? नहीं नहीं मिलने देता है ना, उसको बात करने भी नहीं देता है बच्चों को भी। एक मेरी 8 साल की मैंने बच्ची थी, उसको मैं छोड़ के आई थी ना, फिर उसको भी बात करने नहीं देता है। रशीद का सलूक कैसा है आपसे? वो बहुत अच्छा है सलूक उससे। जी जी, सही। वो तो इधर मेरे लिए इधर कमाता है, इधर भी ज़्यादा बेचारा, इधर बस मेरे लिए बहुत करता है, सब कुछ करता है। अच्छा मेरे से उसका ताल्लुक है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी क्या इसको कहते हैं, ये रशीद के साथ जो वाकया पेश आया, कितने दिन पहले पेश आया? ये 10 दिन की बात थी, इधर गया था, उसका बेटा बीमार था। ये वाकया हुआ है कल सर, अच्छा। ये कल वाकया हुआ है। सही। ये वाकया कल हुआ है? जी, कल वाकया हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है, वो लोग आए थे मारने के लिए, डंडे लेके, कुहाड़ी लेके आए थे। उधर से कोई बंदूक लेके आए थे इसको मारने के लिए। फिर लग उधर मुझे भी मारने थे, मैं तो भाग के इधर आई थी। जी, मैं भी इधर सुबह आई हूँ, मैं भाग के इधर आई थी, मुझे भी मारने। उसके फिर उसने बोला पुलिस उसको लेके गई थी। कोई धमकी व मेस कॉल्स वगैरह या इस तरह आपको मिलती थी पहले? हाँ, पहले भी धमकी मुझे ज़्यादा दिया था ना, आप इधर आओ कि आपको ऐसे करूँगा, मारूंगा, ऐसे करूँगा, आपके शोहर को मारूंगा। मैंने सही सर गुनाह तो नहीं किया है ना, मैंने शादी किया है ना, फिर उसको मारा है, गोली लगाई उसको पुलिस ने।
फिर पुलिस ने ऊपर से उसने किया है। अच्छा, ये जो वीडियो में अभी आपने हमें शेयर की है जिसमें बता रहे हैं, इसमें सादा कपड़ों में भी पुलिस वाले इसको लेकर जा हाँ, रहे हैं, सादे सादे कपड़े में लेके गए थे, ये बैठा था बेचारा, सादे कपड़े में वो लेके तो गए। मुबैना तौर पे अगवा करना हुआ ना। जी जी, ये क्यों ऐसे भी नहीं, उसने बोला था, झूठ बोला है ना उस लोगों ने पैसे दिए है, उस लोगों पैसे दो पुलिस को, पुलिस का बस शौकत गुलशेर गुलाम नबी, हाँ। ये तीनों है ना, ये तीनों उसको बस बस पैसा दिया है ना, फिर इसने उसको बस ऐसे गोली लगाई है उसकी टांग में, बहुत उसका बुरा हुआ है। अच्छा, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, अभी मैंने सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा शोहर है, मैं कुछ गुनाह नहीं किया है। ये पुलिस वाले भी है, ये पुलिस वाले जब उधर जाता है ना, ये उसे चांजूसी लेते हैं इसको कह रहे हैं मारने की, मुझे धमकी दिया था इसको मारूंगी, मेरे शोहर को, मेरे शोहर के घर वाले हैं, अभी उसका बेटा भी बड़ा है, वो पुलिस लेके गई थी, उसका भाई है मेरा ड्राइवर है, उसको पुलिस लेके गई थी, घूम के आए पुलिस भी उस लोगों के। आपको अब कैसे मुझे खतरा है। आपको कैसे पता चला कि आपका साबका खामंद इस सारे मामले के पीछे है? हाँ, उसको पता चला है ना, ये इधर आया है, हाँ, इधर आया, कल हमला हुआ है, सारे लोग आए थे, मेरे शोहर को मारने आए थे सारे लोग, औरत भी ज़्यादा थी उधर। वो कोई वो जो है ना जिसके घर में फौतकी हुई थी ना, उधर भी गया था ना, वो गरीब लोग है, वो गरीब लोग है, वो उसके लिए भी पर्चा ऊपर कराया है ना, गरीब लोगों के ऊपर। अच्छा, जो लोग आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी पर्चे हाँ, करें? उसके ऊपर भी पर्चा कराया है उस लोगों ने, अभी उसको भी धमकियाँ मिल रहे हैं। ये जो तीनों लोग हैं ना, शौकत गुलाम नबी गुलशेर, ये तो जो है ना तीनों लोग इसके साथ है ना, ये बस उसको साथ दे, पुलिस को पैसे दे के फिर उसने उसको गोली लगाई थी। ये कौन है तीनों लोग? ये तो हमारे गांव के बड़े हैं ना। अच्छा, वडेरे हैं आपके जी, गांव? हमारे गांव के बड़े वडेरे हैं ये पैसे ले उसको दे के बस इसको हमला कराया है, और उसको गोली भी मार दी? ये गोली भी मार दिया है। गोली क्यों मारा है उसको, उसका क्या गुनाह है, उसने क्या किया है सर, ये मुझे बताएं क्या किया है। ये तीनों लोग हैं ना, ये जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, मेरे शोहर से जुल्म करते हैं। क्यों किया है इसने, इसको क्यों गोली लगाई, क्या कसूर है इसका। मेरे पसंद की शादी की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया है। ये सारे पर्चे मैं लेके आई हूँ इधर, मैं गुनाह तो नहीं किया है, क्यों उसको गोली लगाई थी, क्या कसूर था इस लोगों का। हाँ, क्या है शौकत का कसूर, क्या है, क्या हमारे पास इससे लेना देना है जो ऐसे किया है उसने। कोई जमीन जायदाद का तनाजा, कोई और चीज़ तो नहीं है? नहीं, ज़मीन का पहले था, अभी उसका भी अभी नहीं किया है, ज़मीन का भी हुआ था पहले, पर इस लोगों के साथ ज़मीन का नहीं है। अच्छा, ये उसके पैसे ले रिश्वत लेते हैं, अच्छा, ये बड़े लोग हैं ना, हमारे गांव के बड़े लोग हैं, भड़वत करते हैं, ये काम ऐसे चलाते हैं, बेशरम लोग हैं। इसने क्या किया है, मेरे शोहर क्या कसूर किया है इस लोगों का, क्या किया है, गुनाह तो नहीं किया है ना, इसने शादी की है पसंद की। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि अब आपकी तरफ से क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा? आप केस लड़ेंगे, खामद को कैसे रिहा कराएंगे? मैं केस लड़ूंगी इन सारे इस लोगों के साथ, मैं लड़ूंगी। मैं वजीर आला से अपील करती हूँ, मेरे जान से मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं गरीब लोग हूँ, मेरा शोहर उस लोगों ने बस जेल में डाला है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कल पता चला है, मैं इधर भाग के आई हूँ उधर से। सर मेरा कुछ करो, अब वजीर आला मैं आपको हाथ बांधती हूँ, मेरा कुछ करो, मेरे शोहर को आज़ाद करने दो। मैं अपील करती हूँ वजीर आला से अपील करती हूँ, मेरे गमन को जान छोड़। इस लोगों के मुझे बहुत खतरा है, मुझे भी मारने की कोशिश उसने की थी, मैं इधर भाग के आई हूँ। मुझे बहुत इस लोगों ने जलील किया है, मैं क्या करूँ। मुझे 7 साल हुए, मैं इधर छुप के बैठी हुई हूँ। मैं अपील करती हूँ वज़ीर आला से। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और इसके वाइस वर्सा अगर हम देखें कि जिसने एक इंसान को बचाया यकीनन उसने अल्लाह की रज़ा को हासिल किया। ये कहानी, ये वाक़यात, हमारा समाज, हमारा मुआशरा इनसे भरा पड़ा है। सहाफ़ी का काम कैमरे की आंख से हक़ाइक़ को और मज़लूमों की आवाज़ को आप तक सामने लाना है। इदराक के प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तानी समाज का खूबसूरत चेहरा जहां आपको दिखाएं, वहीं जो मज़लूम हैं उनकी दादरसी के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भी हम अपना जो किरदार अता कर सकते हैं वो करें। और इसमें आपकी मौजूदगी हमारे साथ शाना बशाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम अज़ कम अगर आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ व क़ारब में, दोस्तों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आला ओहदों पर फाइज़ हैं, उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ ताकि शाहिदा को और इन जैसे कई ऐसे
गरीब मजलूम लोग जो तो बात भी नहीं कर सकते, उन्हें भी इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।